ही करवा कुल सकते हैं। मिलाकर प्रेम शुक्ला जी, लंबी आरोपों की लिस्ट झड़ी यहां पर विपक्ष की तरफ से लगाई गई है। अगर मैं उसे संक्षेप में आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो पहला आरोप है कि वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए। दूसरा आरोप है कि विपक्ष की शिकायतों की अनदेखी चुनाव आयोग करता है और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। चुनाव के दौरान पक्षपाती रवैया अपनाया जाता है, वोट गिनती के दौरान भी वोट चोरी की जाती है और चुनाव में फर्जी वोटिंग भी कराई जाती है। लंबी फहरिस्त है आरोपों की, एक के बाद एक। देखिए, दरअसल जब से जो है बैलेट बॉक्स लूटने का अवसर कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, तब से कांग्रेस जो है वो एक बार भी बहुमत पे लोकसभा में आ ही नहीं पाई। आज आदरणीय निशिकांत दुबे जी ने संसद में श्रीमान पी शिवशंकर जो कांग्रेस के मंत्री थे, उनसे इंद्रजीत गुप्ता जी ने जो प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने बताया था किस तरह से बिहार में 1980 के चुनाव में 324 में से 81 सीटों पर चुनाव जो है फिर से कराने पड़े थे। क्योंकि उन सारी जगहों पर बूथ लूट लिए गए थे, बैलेट बॉक्स लूट लिए गए थे। इतना ही नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान के, उनका चुनाव इसलिए रद्द हुआ था कि सारे बूथ लूट लिए गए थे। तो बूथ लूटने का अवसर ईवीएम आ जाने के कारण नहीं मिल रहा है। 1984 में जब श्रीमती मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी श्रीमान राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी में, तब भी किस तरह से मेनका गांधी ने शिकायतें की थी निर्वाचन आयोग को और जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। पूरी तरह से बूथ कब्जा करने का काम अमेठी में 1984 के चुनाव में हुआ था। ये श्रीमती मेनका गांधी का उस समय का आरोप था। और ऐसे तमाम आरोप और तमाम सबूत बाकायदा नल्ली सिंह ने तो एक डॉक्यूमेंट्री बना के किस तरह से बूथ लूटने की प्रक्रिया बिहार में की जाती थी, 1990 के दशक की सबसे प्रख्यात डॉक्यूमेंट्री नल्ली सिंह ने बनाई थी। ये हर किसी को भली भांति याद है। जहां तक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने की बात है, नवीन चावला के बारे में तो उनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त ने बाकायदा शिकायत की थी कि किस तरह से निर्वाचन आयोग की सारी गतिविधियां जिनका कोई लेन देन नहीं था। श्रीमती सोनिया गांधी कौन थी? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक असंवैधानिक पद जो निर्मित किया गया था, उसके प्रमुख को रोज की गतिविधियां निर्वाचन आयोग की ब्रीफिंग की जाती थी। ये कौन नहीं जानता इस गतिविधि को? और इतना ही नहीं, अभी श्रीमान मनीष तिवारी जो है संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है संवैधानिक है, वो सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं में बाकायदा यह कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और पूरी तरह से संवैधानिक है। आज श्रीमान निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसका उदाहरण भी दिया कि किस तरह से संसद की सिलेक्ट कमेटीज ने बाकायदा, जिसमें एचआर गोखले लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा यह जो है कहा था कि एसआईआर होना चाहिए। संसद की कांग्रेस के सरकार के जमाने में जो संसदीय सिलेक्ट कमेटियां बनी थी, उस सिलेक्ट कमेटियों की तरफ से रिकमेंडेशन किया गया था कि एसआईआर होना चाहिए। अब एसआईआर हो रहा है, ये कह रहे हैं कि वोट काट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है बिहार के मामले में कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट हुए महीनों बीत गए, एक जो वैध वोटर रहा हो और जिसका नाम काट दिया गया ला के दे दीजिए। आज तक कांग्रेस वाले ले जाके नहीं दे पाए, न जिन लोगों ने अन्य जो कांग्रेस के जो बगल बच्चा साथी हैं एनजीओ वाले, वो भी आज तक नहीं ले जाके दे पाए। क्यों नहीं दे पाए भाई?